हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 3rd वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड यानी कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO और चेयरमैन जिम टाइकलेट को। यानी कि ये अवार्ड इन दोनों को दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ये अवार्ड हर एक साल भारत अमेरिका व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। यानी कि इसमें से एक अवार्डी जो है वो इंडियन होते हैं और एक अवार्डी USA से होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट जिसका कि नाम रखा गया है कोरोश्योर किसने विकसित की है। तो कोरोश्योर जो है इसको ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी अप्रूव किया जा चुका है और इसे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च भी किया जा चुका है। तो ये एक अप्रूव्ड कोविड-19 टेस्ट किट होगा और ये वर्ल्ड की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट मानी जा रही है जो कि RT-PCR बेस्ड है। RT-PCR देखिए कोविड-19 का जो टेस्ट है वो 2-3 तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेहतर और एक्यूरेट जो तरीका है वो क्या है, RT-PCR। RT-PCR कहने का मतलब हुआ कि रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो इससे एक्यूरेट जानकारी मिल पाती है कि उस व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, क्वेश्चन है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो IIT दिल्ली के द्वारा ये कोरोश्योर कोविड-19 टेस्ट डेवलप किया गया है और इसकी कीमत अप्रॉक्स 650 रुपये रखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे यानी कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को हर एक साल। उनके मानवाधिकारों के लिए जो उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था उसको याद करने के लिए, उसको समर्पित करने के लिए ये दिवस हर एक साल मनाया जाता है 18 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला जो है ये 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे थे। साथ ही साथ इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और ये डे जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें सूरीनेम का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुना गया है। सूरीनेम में जो है कुल आबादी जो है कितनी है, अप्रॉक्स 5,90,000 और इस कुल आबादी का जो है 28% अप्रॉक्स 28% जो आबादी है वो किसकी है, भारतीय मूल के लोगों की है। और सूरीनेम जो है कहाँ का देश है, किस कंटिनेंट में आता है। तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरीनेम, यहाँ पे बगल में ब्राज़ील है, गुयाना है, फ्रेंच गिनी है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और सूरीनेम की कैपिटल क्या है, सूरीनेम की कैपिटल है पैरामारिबो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। तो अशोका रापोंडा ये गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। गैबॉन जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, तो ये ध्यान रखिएगा। गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी अशोका रापोंडा, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डेवलप करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में भारत ने USA के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व डेवलप करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अब ये है क्या, तो इस समझौते के अंतर्गत जो है इंडिया जो है ऑयल रिजर्व करेगा यानी कि स्टोर करेगा कहाँ पे, USA में ही। अब देखिए हमारे पास भी ऑयल स्टोरेज है लेकिन हमारे पास बहुत कम हम ऑयल स्टोर कर सकते हैं। कितना, तो 5.33 मिलियन टन तेल ही हम एक बार में स्टोर कर सकते हैं। और अगर कुछ हो जाए यानी कि तेल बाहर से नहीं आए और अगर हम इसी तेल का अगर यूज़ करें तो ये तेल मात्र 10 दिनों तक ही चलेगा, 10 दिनों तक ही ये तेल चलेगा, इतना 5.33 मिलियन टन। तो इसीलिए इंडिया चाह रहा है। और साथ ही साथ आपको बताओ कि अभी तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी लेकिन फिर भी इसका फ़ायदा इंडिया नहीं उठा पाया। क्यों, क्योंकि क्या था कि वो तेल खरीदेगा तो फिर रखेगा कहाँ, तो इसीलिए तेल खरीद नहीं पाएगा। तो इसीलिए इंडिया के द्वारा USA में ही एक समझौता किया गया और इस समझौते के तहत USA में ही इंडिया अपना ऑयल पेट्रोलियम रिजर्व करेगा।
तो ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके की किस नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टान पनबिजली परियोजना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने पीओके की झेलम नदी पर 750 मेगावाट की आज़ाद पट्टन पनबिजली परियोजना के लिए एक समझौता किया है और ये झेलम रिवर पर बनाया जा रहा है और ये पीओके एरिया में आता है। तो ये एक जो है डिस्टर्ब एरिया है, यानी कि डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इंडिया के द्वारा इसका विरोध भी किया गया है, लेकिन अब देखिए जो सारा कुछ जो है वो प्रोसेस हो चुका है और बस ये स्टार्ट होना बाकी है ये प्रोजेक्ट। तो हम इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं, रोक पाते हैं नहीं। और ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया और चाइना के बीच में पीओके में सीपेक के तहत यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत दूसरा प्रोजेक्ट है, दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये 700 मेगावाट का जो आज़ाद पट्टान पनबिजली परियोजना होगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा चाइना कितना, $1.5 बिलियन है, $1.5 बिलियन। और अभी हाल ही में जून के महीनों में ही झेलम रिवर पर ही एक और पनबिजली परियोजना बनाई जा रही है। उस पनबिजली परियोजना का नाम क्या है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और ये भी जो है झेलम रिवर पर ही, झेलम नदी पर ही ये परियोजना बनाई जा रही है। और ये कितने मेगावाट की परियोजना है, तो 1124 मेगावाट की ये परियोजना है और इस पर जो है खर्च आएगा, टोटल कितना आएगा, $2.4 बिलियन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया। अब आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का तो अतिरिक्त प्रभार जो है आनंदीबेन पटेल जी को दे दिया गया था। तो क्यों दे दिया गया था, क्योंकि लालजी टंडन का जो है तबीयत जो वो खराब हो गया था और इसीलिए आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, लेकिन इनका जो है निधन हो गया। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और मध्य प्रदेश से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब इस योजना के तहत घर जो राशन की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी, यानी कि जिन लोगों को कार्ड लेकर जो है दुकानों पे जाना पड़ता था राशन लेने के लिए, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ वो जाना चाहे, खुद से खरीदने के लिए जाना चाहे तो वो खरीदने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहे होम डिलीवरी तो होम डिलीवरी भी इसकी हो सकती है। तो ये जो स्कीम है, जो ये परियोजना है, वो कहाँ की परियोजना है, दिल्ली गवर्नमेंट की परियोजना है। और वैसे इसे शुरू करने में अभी 6 से 7 महीनों का वक्त लगेगा, ये अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ जब इसे शुरू किया जाएगा तब इसे केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत भी जोड़ दिया जाएगा। अब वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है ये तो पता होगा ही, कि अगर आप कहीं से भी हैं, किसी स्टेट से, छत्तीसगढ़ से, पुडुचेरी से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हैं, और अगर आपका वहाँ का राशन कार्ड है तो आप दिल्ली में भी जाएंगे तो आपका वहीं के राशन कार्ड से आपको राशन मिल जाएगा। तो इसके तहत भी ये जोड़ा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज कदे मरदा नहीं ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सूरज कदे मरदा नहीं ये बुक, इस बुक के ऑथर हैं बलदेव सिंह। और ये बुक जो है फ्रीडम फाइटर उधम सिंह के जीवन के कई पहलुओं पर आधारित है। और यह बुक उधम सिंह के 80वें पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी को लॉन्च किया जाएगा 31 जुलाई 2020 को। और बलदेव सिंह जो है इससे पहले भी महाराणा रंजीत सिंह के ऊपर भी बुक लिख चुके हैं, सूरज दी आँख। और बलदेव सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय मोहंती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विजय मोहंती एक एक्टर थे और ये एक्टर थे ओडिया एक्टर थे, यानी कि ओडिया भाषा के एक्टर थे। और इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भुवनेश्वर सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता भी हैं विजय मोहंती, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं प्रवीण सिद्धार्थ नियुक्त किए गए हैं। और ये किनका स्थान लेंगे, तो विक्रम सिंह का स्थान लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोवेल उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन हैं, तो द एंड गेम नोवेल के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। अब ये एंड गेम कोई आप मूवी वाला नहीं सीरीज समझ लीजिएगा, वो जो मूवी वाला जो सीरीज था वो आई थिंक जेम्स फ्रे के द्वारा जो नोवेल जो लिखी गई थी उस पर मूवी आधारित थी, और एस हुसैन जैदी के द्वारा द एंड गेम नोवेल लिखा गया है। और ये नोवेल जो है राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। इससे पहले भी एस हुसैन जैदी बहुत चीज़ों पे लिख चुके हैं, जैसे कि डोंगरी टू दुबई जो कि दाऊद इब्राहिम पर आधारित थी। फिर माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ये पुस्तक भी उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस हुसैन जैदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अवार्ड जो है 5 साल में एक बार दिया जाता है। यानी कि इससे पिछला अवार्ड जो है 2015 में दिया गया था, और 2015 में ये पहला अवार्ड दिया गया था, नेल्सन मंडेला अवार्ड। और 2020 में ये दूसरा अवार्ड दिया जा रहा है जो कि इन दोनों को दिया जाएगा। तो ये कौन है, इसका आंसर होगा बोथ सी एंड डी। तो ये कौन है, मैरियाना वर्दी नोयांसिस, मैरियाना वी वर्दिनोयांसिस। और ये कहाँ की हैं, ये हैं ग्रीस की। और ये एक ह्यूमन राइट्स और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए लड़ने वाली वकील हैं, वर्ल्ड एडवोकेट हैं। और इन्हें 1999 से यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। साथ ही साथ ये हैं डॉक्टर मोरिसंडा कायेत, जो कि गिनी के हैं, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। और यह अफ्रीका में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख वकील हैं। यानी कि ये दोनों वकील हैं, और इसका आंसर होगा बोथ सी एंड डी। अब वकील हैं, ये वकील को ही क्यों दिया गया, दोनों वकील को ही, तो इससे भी लगाया जा सकता है कि नेल्सन मंडेला 1999 तक थे क्या, प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। उसके बाद इन्होंने एडवोकेट का भी काम किया, तो नेल्सन मंडेला भी एक एडवोकेट थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और यह है एथेंस की, जहाँ पे पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। और यह है गिनी के, तो गिनी की कैपिटल है कोनाक्राई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो रजत मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर थे। यानी कि इसका आंसर होगा डायरेक्टर, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन हंगेरियन ग्रां प्री 2020, यानी कि हंगेरियन ग्रां प्री 2020 किसके द्वारा जीता गया है, तो आप समझ गए होंगे ये F1 रेस से रिलेटेड है, और ये रेस जीता गया लुइस हैमिल्टन के द्वारा। तो देखिए ये रेस जो है साल में आई थिंक 21 या 23 रेस होता है एक साल में, तो इसमें से कौन सा ध्यान में रखना है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले जो 2-3 रेस हुए हैं उसके बारे में आप बस ध्यान रखिए, सारे रेस के बारे में ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो CS शेषाद्री जो है एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, प्रमुख मैथमेटिशियन थे। और इन्हें 2009 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UAE ने अरब वर्ल्ड यानी कि अरब दुनिया का पहला मंगल मिशन अल अमल किस देश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब देखिए बहुत लोगों को पता होगा कि UAE के द्वारा जो मार्स सेटेलाइट जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, होप, यानी कि उम्मीद, जिसका कि अरब जो वर्जन है उसको कहते हैं वहाँ पे अल अमल। तो ये तो पता होगा कि ये UAE का मार्स मिशन था, लेकिन ये किस देश से लॉन्च किया गया बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये लॉन्च किया गया जापान से, ये जापान से लॉन्च किया गया। और ये कब तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा, तो ये बस ऑर्बिट करेगा मार्स को, ये पहुंच जाएगा फरवरी 2021 में, यानी कि 2021 में ये पहुंच जाएगा, और ये मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाएगा। और देखिए बात यहाँ पे ये आती है कि 5वां कंट्री कौन बनेगा मार्स को ऑर्बिट करने वाला या फिर मार्स तक पहुँचने वाला।
या यूएई बनेगा या फिर चाइना बनेगा। अब चाइना क्यों? क्योंकि चाइना के द्वारा भी 23 जुलाई को, यानी कि कल ही, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 जुलाई को, तो 23 जुलाई को ही एक मार्स मिशन चाइना के द्वारा भी लॉन्च किया गया है। ये भी यहाँ पे आप जान लीजिए, इस मिशन का क्या नाम है, तियानवेन-1, जो कि लॉन्ग मार्च 5Y4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और ये भी एक अनमैन्ड मिशन ही है, तो दोनों अनमैन्ड मिशन ही है। और ये भी कब पहुंचेगा? फरवरी में पहुंचेगा। लेकिन पहले कौन पहुंचता है, पांचवा कंट्री कौन बनता है, इस पर अभी लड़ाई छिड़ी हुई है। और चाइना का जो ये मार्स मिशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तियानवेन-1, क्योंकि इससे पहले भी चाइना मार्स के लिए मिशन भेज चुका था रशिया की सहायता से 2011 में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और 2020 में जो भेजा जा रहा है, तो चाइना के द्वारा जो ऑर्बिटर के साथ साथ रोवर भी डिप्लॉय करेगा, यानी कि मार्स पर एक रोवर भी डिप्लॉय करेगा, जो कि 90 दिनों तक मार्स को एक्सप्लोर करेगा। तो अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये मिशन चाइना का सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता हो कि चंद्रयान जो भारत इसरो के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, वो रोवर सही से काम नहीं कर पाया था। और वो ऑर्बिटर तो चक्कर लगा ही रहा है, लेकिन रोवर सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया, क्रैश कर गया। तो अब यहाँ पे देखना ये बनता है कि तियानवेन-1 जो कि चाइना का मार्स मिशन है, वो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। और फिर एक चीज़ यहाँ पे और भी जान लेते हैं कि नासा भी जो है जुलाई लास्ट वीक में, यानी कि अब लास्ट वीक तो आ ही गया, 30 या 31 जुलाई को या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में अपना मार्स मिशन भेजेगा। और नासा के मार्स मिशन का क्या नाम होगा? परसिवरेंस ये रोवर भेजेगा वहाँ पे, परसिवरेंस रोवर। तो ये आप ध्यान में रखिए, जो तीनों चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया है, तीनों देश के बारे में, वो तीनों इंपॉर्टेंट है और सुपर इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की चेयरमैन कौन नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं रोशनी नादर, जो कि अपने पिता शिव नादर का स्थान लेंगी। और रोशनी नादर जो है ये भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष संगठन ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, यानी कि मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अब एनासिस-2 है तो एनासिस-1 भी कभी ना कभी लॉन्च हुआ होगा। जी हाँ, एनासिस-1 भी लॉन्च हुआ था 2006 में, लेकिन ये जो था एक टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट भी था और मिलिट्री सेटेलाइट भी था, यानी कि दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा था साउथ कोरिया के द्वारा। लेकिन एनासिस-2 जो है ये प्रॉपर मिलिट्री सेटेलाइट ही है, जो कि साउथ कोरिया का सेटेलाइट होगा। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से। और किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे फुर्तीला, यानी कि एजाइल और सबसे हल्का निगरानी ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन भारत, इस ड्रोन का नाम रखा गया भारत, किसने डेवलप किया है? तो ये ड्रोन जो है डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, और DRDO के चंडीगढ़ बेस्ड लेबोरेटरी के द्वारा में ये डेवलप किया गया है भारत सीरीज का ड्रोन। तो ये भी आप डिटेल में भी जानने के लिए आपको मैंने ये बता दिया। और ये ड्रोन जो है, इस ड्रोन को इंडियन आर्मी के द्वारा LAC में हाई एल्टीट्यूड एरिया पर निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाएगा। आपको बताओ कि अभी इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन चल रहा है LAC के पास, लद्दाख के पास, तो वहीं पे इसे डिप्लॉय किया जाएगा और उससे निगरानी रखी जाएगी। तो DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का परीक्षण किस जगह पर सफलतापूर्वक किया गया है? तो ध्रुवस्त्र जो है ये नाग हेलिना का अपडेटेड वर्जन है, या फिर इसे कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग हेलिना मिसाइल। और ये मिसाइल भी जो है ये DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है, और जिसकी अभी रेंज मानी जा रही है 7 किलोमीटर। तो नाग हेलिना का ये हेलीकॉप्टर वर्जन होगा, जिसका नाम रखा गया है ध्रुवस्त्र। और इसे वैसे टेस्ट फायर तो किया गया है ऐसे ही बिना हेलीकॉप्टर के ही, लेकिन ये एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसे चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से सक्सेसफुली फायर किया गया है, टेस्ट फायर किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, चांदीपुर हो तो, उड़ीसा हो तो, बालासोर हो तो टिक करके जरूर आइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवता के लिए पहला गुलबेनकियन पुरस्कार किसने जीता?
गुलबेनकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी, ये पहला अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि एक स्वीडिश हैं और स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और इन्हें इस पुरस्कार के साथ 8 करोड़ 68 लाख यानी कि 1 मिलियन यूरो दिया जाएगा और क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल क्राइसिस से निपटने के लिए। तो चलिए अब 2-3 न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि न्यूज़ के रूप में ये रखा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है तहरीके तालिबान पाकिस्तान चीफ नूर वली महसूद को ग्लोबल टेररिस्ट। यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो चीफ हैं नूर वली महसूद, इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो यूएन के द्वारा, क्योंकि इनका अलकायदा से कनेक्शन था और फाइनेंस किया जाता था, बहुत सारी चीज़ों सपोर्ट किया जाता था अलकायदा के साथ, तो इसीलिए इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट न्यूज़ है कि आर.के. सिंह इनोग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा इन न्यू दिल्ली। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है भारत का पहला कहाँ पे खोला गया है? न्यू दिल्ली में, पब्लिक के लिए। और इसको किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया? तो आर.के. सिंह के द्वारा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन नेवी अंडरटेक्स पासिंग एक्सरसाइज विथ यूएस नेवी इन इंडियन ओशन रीजन। अब देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गया, था। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था, बहुत स्टूडेंट ने, कि ये पासिक्स एक्सरसाइज जो है ये एक ही एक्सरसाइज है या फिर कितने एक्सरसाइज हैं, क्योंकि ये अभी बहुत ही कम दिनों में जापानीज़ नेवी के द्वारा और फ्रेंच नेवी के द्वारा भी किए गए, इंडिया की नेवी ने किए, फ्रेंच नेवी के साथ और जापानीज नेवी के साथ। तो ये सभी जो नेवी के साथ जो किए गए उन सभी का नाम पैसेक्स ही क्यों है, तो इसीलिए मैंने ये न्यूज़ लिया। वैसे ये पूछे जाने के उतने चांसेस नहीं हैं और ये इंडियन ओशन में किया गया, ये ध्यान रखिए। तो पैसेज एक्सरसाइज जो है पासिंग एक्सरसाइज है, ये एक ऐसे ही ड्रिल होता है, एक्सरसाइज ड्रिल होता है, जो कि ये कोई स्पेशली कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो कि किसी कंट्री के द्वारा किया जाता है किसी कंट्री के साथ। ये बस पासिंग एक्सरसाइज है, दोनों एक क्षेत्र में ऐसे ही एक्सरसाइज करते हैं जिसका कि नाम बस पैसेक्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि एक्टर सोनू सूद लॉन्चेस प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट्स फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको नौकरी ढूंढने में इस ऐप से मदद मिलेगी देश के सभी हिस्सों में। और इसमें 500 रेप्यूटेड कंपनी के बारे में बताया गया है, इसमें जानकारी दी गई है, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी भी इसमें होगी, अप्रैल कंपनी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, बीपीओज, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक सेक्टर्स। तो जहाँ पे भी आप नौकरी देखना चाहें, खोजना चाहें, तो इस ऐप पे आप रोज़गार खोज सकते हैं। किसी भी स्टेट में अगर वहाँ पे जगह खाली होगी, वहाँ पे नौकरी की डिमांड होगी, तो फिर आप वहाँ पे जाकर नौकरी कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। फिर लास्ट न्यूज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम्स इनटू फोर्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 जो है ये शुरू हो चुका है। और इसको जो है किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के जगह पर रखा गया है? तो पहले उपभोक्ता संरक्षण नियम कौन सा था? 1986। उसके जगह पर अब इस अधिनियम को लागू किया गया है और इसके अंतर्गत जो है उपभोक्ता को ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, कंज्यूमर को ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन ख़रीदारी में हो या फिर ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। अगर किसी भी कोई फेक प्रचार किया जाता है, ऐड जो दिया जाता है हीरो या फिर हीरोइन के द्वारा, और जो बातें नहीं होती है उस बात का भी प्रचार किया जाता है, तो उन पर भारी भरकम कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो लागू किया गया है, किस एक्ट के एवज में? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यह वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।